और जो मेरे देश के खिलाफ बात करते हैं, देश के खिलाफ माने देश को प्यार करने की बात है, उसके खिलाफ जब बातें करता हूँ तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा धारीवाल और इस वक्त मेरे साथ परेश रावल हैं, जिनकी फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डियर फादर बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है, बहुत ही इमोशनल है। मतलब कैसे फादर हैं आप रियल लाइफ में? पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी कि रियल लाइफ में आप कैसे फादर हैं? स्ट्रिक्ट फादर हैं या मतलब फ्रेंडली फादर हैं? नहीं, आई एम नॉट एट ऑल स्ट्रिक्ट, बट कभी कभी लगता है स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। और ज़्यादा मैं फ्रेंडली हूँ, आई एम वेरी इजी गो काइंड ऑफ अ फादर एंड आई वुड लव टू हैव अ ग्रेट रिलेशन विथ माई सन्स व्हाट आई हैड विथ माई फादर। सो बिल्कुल मैं वैसा फादर हूँ, कैरिंग, फुल ऑफ कंसर्न एंड टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन व्हाट माई सन्स आर डूइंग एंड ऑल दैट। तो आई थिंक आई एम द बेस्ट फादर वन कैन हैव। वाह। सो चलिए मतलब फिल्म को लेकर के बात करते हैं। डियर फादर की बात हो रही है, रियल लाइफ में तो हमने जान लिया कि आप बहुत अच्छे फादर हैं, पर्दे पर कैसे फादर हैं? पर्दे के अंदर भी वेरी एंशियस है, थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा चिड़चिड़ा है। जो जो डिमांड है रोल की, बिकॉज डायबिटिक बंदा है, ओल्ड हो गया है एंड इज ऑल द टाइम वरीड what will happen to him and the family. So that kind of full of concern वाला father है ये। डबल रोल में नजर आ रहे हैं आप ट्रेलर में। जी जी, माने ये डबल रोल ऐसा डबल रोल है कि इसलिए हमने पहले से दिखा दिया है। ये नहीं कि अरे इसके जैसा दिखता है, ये नहीं। इंसिडेंटली दो बंदे एक जैसे दिखते हैं, थोड़े बहुत मिलते जुलते, तो उस किस्म का डबल। उसका कोई मेले में बिछड़े हुए भाई नहीं है या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस किस्म का डबल, बट डबल रोल के एक अलग तरीके से मायने हैं। जो आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस्म का ये है इसमें। देखिए, परेश रावल के पास काम की तो कोई कमी है नहीं, इतना काम है। तो फिर इतने सालों के बाद जो फिल्म आ रही है, गुजराती में फिल्म आ रही है, इतने सालों के बाद आपने वापसी की, क्या वजह रही जो आपको खींच के ले आई गुजरात? शिकारी मातृभाषा, मातृभाषा का नशा ऐसा होता है, मातृभाषा का एक मैग्नेटिक पुल होता है। और मैं इतने सालों लाइक 71 72 से मैं प्रोफेशनल थिएटर करते आ रहा हूँ, गुजराती के अंदर और हिंदी के अंदर भी। और तो मैं हमेशा कभी थिएटर से अलग नहीं हुआ हूँ। तो मैं गुजराती के अंदर थिएटर करता हूँ और मेरी दिली इच्छा थी कि गुजराती की मेरी मातृभाषा जिसने मुझे इतना दिया है, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरी मातृभाषा की वजह से, मेरे मातृभाषा के अंदर जो मैंने थिएटर किया है उसकी वजह से, उसकी बदौलत में हूँ। तो मेरा एक ऋण स्वीकार है जो मुझे करना चाहिए। और मैंने कोशिश की थी फिल्म करने की, लेकिन वो मेरा जो लास्ट फिल्म जो थी उसमें मुझे मज़ा नहीं आया था। हालांकि अच्छे लोग थे, अच्छे मेकर वगैरह थे, लेकिन तो मैंने सोचा ये सब्जेक्ट मुझे मिला है तो ऐसा सब्जेक्ट मुझे गुजराती में करना चाहिए। गुजराती के अंदर इतना लोगों ने सराहा है उसको, 430 शोज़ में कर चुका हूँ पूरे देश विदेश में, इतना प्यार मिला है लोगों का, तो क्यों नहीं इसे फिल्म में ढाला जाए, फिल्म में किया जाए। दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग इट। और दूसरी बात यह है कि ये भी इच्छा है, एक ख्वाहिश है कि गुजराती के अंदर ऐसी ऐसी पिक्चर बने जो दूसरी लैंग्वेज में जाए। हम कैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु से फिल्में लेते हैं, तो गुजराती में क्यों ऐसी फिल्में न बने जो दूसरी लैंग्वेज में जाए? क्योंकि गुजराती के अंदर इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने मेकर है। अब देखिए, हंसल मेहता है, संजय लीला भंसाली है, उमेश शुक्ला है, इतने बड़े बड़े मेकर है, इतने अच्छे अच्छे कलाकार है, प्रतीक गांधी भी है, सब है, काफ़ी लोग हैं। तो वो लोग हैं तो वो भी गुजराती के अंदर आए। प्रतीक गांधी ने तो किया है काम, तो एक ख्वाहिश है। और रतन जी के साथ आए, रतन जी आ रहे हैं, विनस पिक्चर के इतने बड़े प्रोड्यूसर, तो उनके साथ साथ हिंदी सिनेमा के भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो गुजराती सिनेमा की वैल्यू बढ़ेगी, गरिमा बढ़ेगी, उसके ऊपर लोग डिपेंड भी कर सकते हैं, ऐसा माहौल खड़ा होगा। तो ये सारी बातें हैं। मतलब आप चाहते हैं, जैसे कि अभी साउथ की फिल्में एक थ्रेट बन के आई हैं बॉलीवुड के लिए, जिस तरीके से आ रही हैं, तो आप चाहते हैं कि गुजराती सिनेमा भी टक्कर देने के लिए खड़ा रहना चाहिए? हाँ, टक्कर माने भी देखिए, गुजराती अभी देखिए ये जो सब्जेक्ट है वो प्रकाश राज ने उनके राइट्स ले लिए हैं, तो वो भी तमिल तेलुगु में बनने जा रही है, डियर फादर।
टक्कर लेने की बात, लेकिन ये कहिए भाई हम अच्छी फिल्में बनाएं। हम क्यों क्योंकि हमारे पास हमारे जो मेकर हैं बाकी लैंग्वेज में जाके अपना नाम रोशन करते हैं, तो गुजराती में क्यों ना करें। एक है। इसके अलावा मतलब डियर फादर तो अब रिलीज होने जा रही है, आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो इसके अलावा और भी पाइपलाइन में आपके प्रोडक्शन हाउस में फिल्में हैं गुजराती कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? नहीं, गुजराती कॉन्सेप्ट को लेकर तो एक दो कहानी मैंने सोच के रखी है और उसके ऊपर काम करना बाकी है, तो वो तो मैं करूँगा। मैंने तय किया है कि मैं हर साल एक गुजराती फिल्म करूँगा। करना तो मैं 2 चाहूँगा, लेकिन कम से कम 2 का इरादा रखता हूँ, तो एक तो कर पाऊँ। तो ये मैंने अपने सामने एक शर्त रखी है कि हर साल आप एक फिल्म जरूर करेंगे। जरूर करूँगा मेरी मातृभाषा में। और उसके अलावा हिंदी फिल्में कितनी करेंगे? हाँ, वो तो चल रही है। अच्छा, आजकल वेब कंटेंट बढ़ता जा रहा है और इतनी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हम आपको कब देखेंगे डेब्यू करते हुए? नहीं, मुझे करना है वेब शो, वेब सीरीज से मैं कतराता नहीं हूँ, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट मिले जो ना मैं फिल्म में कर सकता हूँ ना ही स्टेज पे कर सकता हूँ, ऐसा सब्जेक्ट मैं करना पसंद करूँगा। क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर एक एक्टर को खेलने का बहुत मजा आता है। ये बंदिश नहीं होती कि भाई 2 घंटे में पिक्चर कंप्लीट करो, ऐसी बंदिश नहीं होती। तो मैं अपने कैरेक्टर को बहला के अच्छी, ऑफकोर्स वो तो राइटर का काम है स्क्रिप्ट लिखना, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो ऐसी एक फॉर्मेट जब है तो अच्छा सब्जेक्ट करूँ। जब आपके पास फिल्म आती है, कहते हैं एक एक्टर बहुत हंग्री होता है और भी मतलब चीज़ें मिले, और एक्टिंग को लेकर के एक अलग सा बहुत पैशनेट होते हैं एक्टर। जब आपके पास फिल्म आती है तो आप फिल्म में अपना कैरेक्टर को पहली इंपॉर्टेंस देते हैं या फीस को? कैरेक्टर को, क्योंकि अगर कैरेक्टर पतला है तो मुझे पता है डायरेक्टर अगर अच्छा है तो बात संभाल लेगा, लेकिन डायरेक्टर अगर पतला है तो मुझे लगता है हमारे अंदर का एक्टर और राइटर मिलकर बात संभाल लेंगे। अगर सब कुछ पतला है तो फिर अगर पैसे मोटे हैं तो पैसे लेके ले लो। पैसा तो ज़रूरी है, उसमें कोई मुंह छुपाने की बात नहीं। किस तरह की ऐसी फिल्म या कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपकी ख्वाहिश है कि आप करना चाहेंगे? मैं करना चाहूँगा। देखिए, जो कैरेक्टर करने में आपको मज़ा है, जो कैरेक्टर चैलेंजिंग लगे, जो कैरेक्टर के, मैं हमेशा ये बात कह चुका हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं है। मैं क्या बताऊँ कि जो कैरेक्टर करते हो मुझे डर लगे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसमें मिट्टी पलित तो नहीं हो जाएगी, इज्जत का कबाड़ा तो नहीं होगा, क्या कर बैठा परेश रावल। लेकिन ये डर ही मुझे मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। तो ऐसा कोई मटेरियल है, रोल है कि डर लगे पहले अटेम्प्ट करने में, या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आसान काम करने में वो मज़ा नहीं है। जैसे अभी डर की बात हो रही है, जब आप सेट पे होते होंगे, आप इतने सीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपके जूनियर एक्टर्स होंगे उनको भी लगता होगा कि सीनियर के साथ हमें टेक करना है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ जब आपने शुरुआत की थी, आप अपने सीनियर्स के साथ कोई टेक दे रहे हो और आपको बहुत घबराहट हो कि कहीं रीटेक ना हो जाए? नहीं, मैं कभी घबराया नहीं हूँ किसी से। मैं इज्जत करता हूँ डेफिनेटली। अगर बच्चन साहब हैं या कोई भी सीनियर एक्टर है, मैं इज्जत करता हूँ। बट घबराना, क्योंकि जैसे स्टार्ट साउंड होता है, कैमरा रोल होता है, अगर मैं घबरा गया तो फिर मैं क्या एक्टिंग कर पाऊंगा। तो घबराने वाली बात नहीं, इज्जत दो, क्योंकि है वो भी टैलेंटेड आदमी है। बाकी जैसे वैसे हम बराबर नहीं होंगे, कैमरा के सामने हम बराबर हैं। बिल्कुल। अगर परेश रावल की बायोपिक बनती है तो उसमें अपने कैरेक्टर मतलब अपने रोल के लिए किसको फिट देखते हैं आप? अगर मुझे मेरे अपने आप के ऊपर बायोपिक बनानी होती तो मैंने उस किस्म का जीवन जिया होता। मैंने ऐसा जीवन जिया नहीं कि जो मेरे ऊपर बायोपिक बन सके। जीवन तो आपने बहुत अच्छा जिया है, है, लेकिन नहीं, बायोपिक बनाने में होता क्या है कि कुछ बायोपिक बनाने के लायक आपने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। 1-2 पिक्चरें चल गई, लोगों ने वाह वाह कर दी, ताली मार दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। हमारे जैसे कई आए और कई गए। मैं अपने आप को इतना सीरियसली कभी नहीं लेता हूँ। काम को सीरियसली लो, और बायोपिक बनाने का नशा यार वो क्या बोलते हैं जिसको, वो अफीम अभी तक मैंने खाया नहीं है। इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं आप अपने? अंडर एस्टिमेट नहीं, रियलिटी है ये, मतलब ये रियलिटी चेक है मेरा। अंडर एस्टिमेट कतई नहीं करता हूँ मैं। मैंने कभी आपको मतलब वो कहते हैं ना, जैसे आजकल तो स्टार्स बहुत टैंट्रम्स भी दिखाते हैं, मैंने कभी आपको ऐसे देखा नहीं है, हमेशा ऐसे ही देखा। तो कैसे मेंटेन किया है आपने डे 1 से? मेंटेन नहीं करना, जो आप होते हैं वो रहो। जो अगर मैं कुछ नहीं हूँ और वो मैं बनता हूँ तो मुझे मेंटेन करना पड़ता है। मैं ऐसा ही हूँ। मेरी जो ताकत है, मेरी जो एनर्जी है, मेरा जो हुनर है, जो मेरा क्राफ्ट है, वो कैमरा रोल होने के बाद
झलकना चाहिए। उसके पहले मैं क्यों सब ये करूं? उससे कुछ होता नहीं है। लोग ज़्यादा आप टेंट्रम थ्रो करोगे तो लोग, आप सीनियर है तो लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में तो गाली देंगे। जो होता है, जो टेंट्रम थ्रो करते हैं उसके पीछे हमने देखा है लोग गाली देते हैं, एक गधा है यार, अपने आप को क्या समझता है, कुछ बना नहीं और इतना। तो टेंट्रम थ्रो किस पे करना है, क्यों करना? जब से आपने अपने करियर की शुरुआत की है और अब तक कितना बदलाव देखते हैं बॉलीवुड में या बहुत बदलाव फिल्म है, इंडस्ट्री? वर्क एथिक्स में पूरा बदलाव हुआ है, एक डिसिप्लिन आ गई है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर फिल्में बन रही है, फाइनेंस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, एक ओवरऑल एक काम में ऑनेस्ट है, ये प्रोफेशनलिज्म आया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि रिगार्डलेस ऑफ गुड और बैड, आपको यू गेटिंग ए बाउंड स्क्रिप्ट, जो पहले होता नहीं था। पहले सेट के ऊपर डायलॉग लिखे जाते थे, तो सब जानते हैं, तो अभी बाउंड स्क्रिप्ट मिल रही है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मैं जो चाहता हूँ वो ये होना चाहिए कि राइटर को सबसे ज़्यादा पैसे मिले। जो सलीम जावेद साहब कर चुके थे, मैं उनको दाद देता हूँ। आज उनके जैसे लोगों की बहुत कमी है जो तेवर दिखाए कि भैया तुम्हारा स्टार है, उससे मुझे 1 रुपया ज़्यादा चाहिए, और तो वो भी मिलना चाहिए उनको। कभी परेश रावल ने ऐसा तेवर दिखाया डायरेक्टर को कि मैं इस कैरेक्टर में फिट बैठता हूँ और मुझे इतना मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे तो, मैं जिस कैरेक्टर में फिट बैठता हूँ वो कैरेक्टर मुझे करने को मिल जाए, मेरा पेट उसमें भर जाता है। मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा मिलना चाहिए, पैसा टाइम पे मिलना चाहिए। आपने जो बोला 10 तारीख को दूंगा, 10 तारीख को दे दो यार। 11 तारीख को मैं फ़ोन उठाऊँ, ऐसे नौबत ना आए। नहीं, वो मेरा नहीं, और मेरा वो ग्रीड नहीं रही है मेरी, है ही नहीं कभी। मुझे पैसों से या आपकी मर्सिडीज, आपके BMW से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप अच्छा काम करती है तो मेरे को तकलीफ होनी चाहिए, यार इन्होंने ये रोल ऐसा किया, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तकलीफ है मुझे। सबसे मेमोरेबल ट्वीट जो आपने ऐसे ही किया हो, कभी कंट्रोवर्शियल बन गया हो या फिर बहुत मेमोरेबल आपको याद रह गया हो? ट्वीट है, ऐसा बहुत है, काफ़ी वो कर दिए थे वो। लेकिन मुझे अभी लगता है कि वो बचपना तो नहीं कहूँगा, लेकिन जल्दबाजी कहूँगा। और मुझे लगता है कि यार इतनी नेगेटिविटी कोई मतलब, लेकिन कभी कभी तो खून खौल जाता है, तो क्या करे, क्या है, कैसे आक्रोश को वो जुबान दे। तो ये मिल जाता है और बैठे हुए कर लिया हमने। बड़े नहीं, मैं थोड़ा ये सोशल मीडिया मेरे आसपास से इट्स अ प्यूकिंग पॉट, जिसको जो बकना है, जो जहर उगलना है उगल देता है, उसमें मैं भी हूँ। लेकिन मैं थोड़ा दूर रखता हूँ अपने आप को, सावचेत रखता हूँ, वरना अच्छा भी ऊपर वाले ने ऐसा बख्शा है कि बिल्कुल ज़बान ऐसे ही चलती है कि सामने वाले को बहुत ही गहरी चोट लगे, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। मुझे याद है आपको जब आपने वो गहरी चोट दी थी, वो ट्वीट याद है वैसे आपको? हाँ, बिल्कुल, मुझे वो दोहराना नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? प्यूकिंग पॉट। गुस्सा कब आता है परेश रावल को? गुस्सा जब कमजोर लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और जो आधे अधूरे, अधकचरे, इलिटरेटपना, जो जानता नहीं है, जो पढ़ा नहीं है सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जो जब अपना ओपिनियन देते हैं, और जब कुछ वाकई शक्तिशाली लोग, और शक्तिशाली माने इंटेलिजेंट लोग, एक आग लगी हो तो उस पर डाउस द फायर करने के बजाय उसमें ज़्यादा पेट्रोल छिड़कते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा। फिर आप क्या इंटेलिजेंट हो यार, फिर आप इंटेलिजेंट नहीं हो, फिर आप मज़े ले रहे हो। और जो मेरे देश के खिलाफ बात करते हैं, देश के खिलाफ माने देश को प्यार करने की बात है, उसके खिलाफ जब बातें करता हूँ तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। आपकी किस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए, जो आपको ऐसा लगता है अभी तक जितनी फिल्में आपने की हैं, हाँ, कि यार इसका सीक्वल बनना चाहिए, जिसको आप खुद चाहते हो? एक तो अंदर अपना अपना का बनना चाहिए, तो ब्रिलियंट फिल्म थी। फिर एक बनना चाहिए, किसका बनना चाहिए मुझे यार, वो नो, कुछ अभी दिमाग में नहीं आ रहा है मुझे, बट अंदर अपना अपना का बनना चाहिए, क्योंकि वेरी 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 इनोसेंट फिल्म, वेरी इनोसेंट कॉमेडी,
ब्यूटीफुल फिल्म मेड बाय राजकुमार संतोषी जी। मैंने आज ट्वीट किया था कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो बताइए। तो अंदाज अपना अपना से मुझे याद आया, आपके एक फ़ैन ने ट्वीट करके पूछा कि अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी, इस तरह की फिल्में क्यों नहीं चुनते अब आप? कोई बनती नहीं है, आए मेरे पास तो मैं करूँगा, 100% करूँगा। और कॉमेडी के नाम पे क्या है यार, यू टू टेक वन स्टैंड। मैंने आपको कपिल शर्मा जी के सामने कॉम्पीट करना है, और वो बंदा टेरिफिक है, ज़बरदस्त बंदा है वो। तो अगर उनके उस लेवल की कॉमेडी होनी चाहिए, उस लेवल का आपका टेक्सचर होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, एक इनोसेंस भी होनी चाहिए, सिर्फ सिनिसिज्म नहीं। इनोसेंस में जो अंदर अपना अपना में थी, बिल्कुल, तो वो चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, परेश रावल का फेवरेट गाना कौन सा है, फेवरेट सॉन्ग? और लता मंगेशकर सॉन्ग। और दूसरा एक सॉन्ग है, वो थोड़ा ज़्यादा सा वो है, वो सुबह कभी तो आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने थैंक के यू, लिए। थैंक यू।